हेलो स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान कक्षा 12 के अंतर्गत आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वंशावली विश्लेषण पेडिग्री एनालिसिस। तो आज हम पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री एनालिसिस में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रतीकों और उनका अर्थ यहाँ पर आज हम समझेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। वंशावली विश्लेषण मनुष्य में जीनों के वितरण व उनकी वंशागत के अध्ययन की एक विधि है। इसके अंतर्गत मनुष्य की कई पीढ़ियों में जीनों के स्थानांतरण व उनसे उत्पन्न विकारों के प्रारूप का पता लगाया जा सकता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वंशावली जो विश्लेषण है, वंशावली विश्लेषण मनुष्य में जीनों के वितरण व उनकी वंशागति के अध्ययन की विधि है। अध्ययन की विधि है। इसके अंतर्गत मनुष्य की कई पीढ़ियों में जीनों के स्थानांतरण व उनसे उत्पन्न विकारों के प्रारूप का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। तो वंशावली विश्लेषण में मनुष्य में जो जीन है उनका वितरण और उनकी वंशागति की एक अध्ययन की एक विधि है वंशावली विश्लेषण, और जिसके अंतर्गत मनुष्य की कई पीढ़ियों में जो जीन है उनका स्थानांतरण और उनसे उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं उनके प्रारूप का पता लगाया जा सकता है। तो मनुष्य के वंशागति संबंधी समस्त पहलुओं के विश्लेषण की यह अत्यंत व्यवस्थित और सुविधाजनक विधि है। अतः हम ये कह सकते हैं कि कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। या इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जा सकता है या किया जाता है। या हम इसको कहेंगे कि मानव आनुवंशिकी में वंशावली जो अध्ययन है एक महत्वपूर्ण उपकरण है और जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जा सकता है, किया जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण है और जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता
या रोग का पता लगाने में किया जाता है। रोग का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से वंशावली विश्लेषण को हम स्पष्ट कर सकते हैं, उसकी एक परिभाषा हम कह सकते हैं। और एक बार पुनः देख लेते हैं कि वंशावली विश्लेषण क्या है। तो ध्यान रखना है कि वंशावली विश्लेषण मनुष्य में जीनों के वितरण व उसकी वंशागति के अध्ययन की एक विधि है, और इसके अंतर्गत मनुष्य की कई पीढ़ियों में जीनों के स्थानांतरण व उनसे उत्पन्न विकारों के प्रारूप का पता लगाया जा सकता है। यह मानव आनुवंशिकी में वंशावली जो अध्ययन है एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। या हमने ये भी कहा है कि कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को क्या कहा जाता है, वंशावली विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब मानव जो आनुवंशिकी की जो नींव है वो नींव डाली थी फ्रांसिस गाल्टन ने। तो मानव आनुवंशिकी की नींव फ्रांसिस गाल्टन और 1883 में इन्होंने जो है 1883 में मानव आनुवंशिकी की नींव रखी थी। अतः इन्हें मानव आनुवंशिकी की, तो गाल्टन को मानव आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। तो कई बार प्रश्न आ जाता है, तो प्रश्न आएगा कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना है, फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि वंशावली जो विश्लेषण है उसमें कौन कौन से प्रतीक प्रयुक्त किए जाते हैं और उनका क्या अर्थ होता है। तो आइए देख लेते हैं। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों पर जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और मैंने पहले से यहाँ पर ये कुछ प्रतीक और उनके अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला है एक सर्कल आप देख रहे हैं, एक वृत्त आपको दिखाई दे रहा है। ये वृत्त, ठीक है, ये फीमेल इंडिविजुअल को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर एक स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, वर्ग दिया हुआ है। ये वर्ग जो है ये नर या मेल इंडिविजुअल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तीसरा जो प्रतीक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्किल, और यहाँ जो है ये स्क्वायर, और सर्किल और स्क्वायर एक हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है इनके बीच विवाह या मैरिज। ठीक, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन और उस पर एक स्क्वायर जुड़ा हुआ है, तो ये प्रदर्शित करता है नर संतति को। ठीक है, मेल ऑफस्प्रिंग को प्रदर्शित करता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइन के साथ एक सर्कल जुड़ा हुआ है, तो ये प्रदर्शित करता है मादा संतति को। ठीक है, इसके बाद वर्टिकल लाइन और उस पर एक स्क्वायर और उसके अंदर जो संख्या है, ये जो संख्या लिखी हुई है ये नर संतति की संख्या को बताता है। यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब कि वो 5 नर संततियाँ हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हैं कि वर्टिकल लाइन के साथ एक सर्कल जुड़ा हुआ है और उसके अंदर भी कुछ संख्या लिखी हुई है, तो ये प्रदर्शित करता है मादा संतति और उनकी संख्या को। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 हैं, तो 2 मादा संतति। ठीक, इसी प्रकार छठवां आप देखें, एक दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्वायर है, एक वर्ग है, और इसको पूर्ण रूप से जो है कि है भरा हुआ है, ये पूर्ण रूप से शेडेड है। ये तो ये क्या है, अफेक्टेड है, यानी कि परिवार का वह नर सदस्य जिसमें अध्ययन किए जा रहे लक्षण मौजूद हैं। ठीक है, तो ये अफेक्टेड है।
इसी प्रकार एक ब्रिथ को भी पूर्ण रूप से भरा हुआ है, सेडेड किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये मादा है, ठीक है ना, मादा सदस्य है, फीमेल है ये, और क्या है, अफेक्टेड है ये, ठीक। तो परिवार का वह मादा सदस्य जिसमें अध्ययन किए जा रहे हैं लक्षण क्या है, मौजूद है, यानी कि इनमें लक्षण मौजूद है, दोनों अफेक्टेड है ये, ठीक। तो अफेक्टेड को किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, हैं, ये अगर नर को प्रदर्शित करना है तो ये वर्ग हो जाएगा, और इस प्रकार से ये इसको पूर्ण रूप से सेडेड कर देना है। फीमेल को, अफेक्टेड फीमेल को, ये ब्रिथ, ये फीमेल हो गई, और इसको पूर्ण रूप से क्या कर देना है ये, ठीक है, सेडेड कर देना है, पूर्ण रूप से भर देना है, तो ये अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखते हैं कि एक साथ, और इस बिंदु से एक साथ, और ये स्क्वायर हैं, स्क्वायर जैसे कि हम देखते हैं कि मेल को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये यहाँ पर जो एक साथ है तो ये होंगे नर संतति है, और जुड़वा है, और कैसे हैं, समरूपी, तो ये हो जाएगा समरूपी जुड़वा नर संतति, ठीक है। इस प्रकार का ये जो प्रतीक यहाँ पर है ये फीमेल को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और इसका मतलब है कि ये मादा संतति है, जुड़वा है, और कैसे हैं, समरूपी है, क्योंकि एक साथ जुड़े हुए हैं तो समरूपी जुड़वा मादा संतति, ठीक है। उसके बाद इस प्रकार का चिन्ह अगर है, एक सर्कल, उसके मध्य में एक छोटा सा बिंदु, तो ये फीमेल, और कैसी फीमेल है ये, कैरियर, वाहक है, रोग की वाहक है ये, ठीक है। वर्ग, और इसको एक तिरछे लाइन के द्वारा अगर काटा हुआ है तो ये ऑफस्प्रिंग और मेल है, और कैसा है ये, डेथ है ये। इस प्रकार का चिन्ह है, देखिए ये इस प्रकार का अगर चिन्ह है तो ये कहलाता है अननोन सेक्स, यानी कि इसके लिंग के बारे में जानकारी नहीं है कि ये नर है या मादा है, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार का चिन्ह है, एक ये आप देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद वर्टिकल लाइन, और एक ये सर्कल, और उसको पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो ये है, ये होगा ये प्रतीक मृत जन्मा शिशु, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर इस प्रकार का प्रतीक, ये आप देख रहे हैं, एक सर्किल, वृत्त, यहाँ पर एक ये वर्ग, और ये दोनों दो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज लाइन के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये प्रदर्शित करता है मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी कि जो नज़दीकी जो संबंधी है, ठीक है, उनके बीच सहवास को प्रदर्शित करता है, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। इस प्रकार का ये जो प्रतीक यहाँ पर है, एक आप देख रहे हैं कि तिरछे लाइन के द्वारा काटा हुआ है, वर्ग है, यहाँ पर ये स्क्वायर, उसको भी काटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग है, ये जो संततियाँ हैं, ये कैसी है, डाइज है, मृत संतान है ये, ठीक। तो इस प्रकार वंशावली विश्लेषण में ये प्रतीक प्रयुक्त किए जाते हैं, और जिनका कि हमने यहाँ पर ये अर्थ स्पष्ट कर लिया है, ठीक है। अब अगले उसमें हम बात कर रहे हैं मानव में आनुवंशिक विशेषक, ठीक है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। तो वंश इतिहास के अध्ययन द्वारा ऐसे बहुत से लक्षणों का पता चला है कि जो मनुष्य में वंशागत होते हैं। इन लक्षणों को आनुवंशिक विशेषक या ट्रेट्स कहते हैं। मैककोसिक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने 1971 में मानव आनुवंशिक विशेषकों की सूची तैयार की। इनकी वंशागति जीन्स विशेष पर निर्भर होती है, और आनुवंशिक विशेषकों को कई श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन कौन से आनुवंशिक विशेषक होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आएगा संरचनात्मक विशेषक, ठीक है। दूसरा आता है इसमें क्रियात्मक विशेषक, तीसरा इसमें आता है मानसिक विशेषक, और चौथा आता है इसमें असाधारण
विशेषक, असाधारण विशेषक। ठीक है, तो ये हमने बात की और हमने यहाँ पर ऊपर कहा कि वंश इतिहास के अध्ययन द्वारा ऐसे बहुत से लक्षणों का पता चला है जो मनुष्यों में वंशागत होते हैं। ठीक है, इन लक्षणों को आनुवंशिक विशेषक कहा जाता है। एक वैज्ञानिक, जैसे मैंने आपको कहा कि मैककॉस्किक ने 1971 में मानव आनुवंशिक विशेषकों की सूची तैयार की और इनकी जो वंशागति जीन्स विशेष पर निर्भर होती है। और आनुवंशिक जो विशेषक हैं उनको, जैसे भी मैंने आपको कहा कि कई विशेष श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। और वो कौन कौन सी यहाँ पर श्रेणियाँ हैं आनुवंशिक विशेषकों की? जो श्रेणियाँ हैं वो सबसे पहला है संरचनात्मक विशेषक, दूसरा है क्रियात्मक विशेषक, तीसरा है मानसिक विशेषक और चौथा है यहाँ पर असाधारण विशेषक। इतना समझ में आ गया सबके? अब सबसे पहले हम आते हैं संरचनात्मक विशेषक पर। संरचनात्मक यानी कि संरचना। ठीक है, संरचनात्मक विशेषक। संरचनात्मक जो विशेषक हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि संरचना, शरीर की संरचना, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। या इसके अंतर्गत शरीर का आकार इसमें आएगा, शरीर का कद, त्वचा का रंग, आँखों का रंग। ठीक है, और बालों का रंग, बालों का विन्यास, बालों का विन्यास और अंगुलियों की संख्या। ये आते हैं किसके अंतर्गत? ये आएगा संरचनात्मक विशेषक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, दूसरा क्रियात्मक विशेषक। क्रियात्मक विशेषक इसके अंतर्गत आएगा, जैसे इसमें रुधिर वर्ग, ठीक है, और रोगों के प्रति संवेदनशीलता, जनन क्षमता और शारीरिक शक्ति, ये आता है क्रियात्मक विशेषक के अंतर्गत। तीसरा है मानसिक विशेषक। और मानसिक विशेषक के अंतर्गत आएगा, मानसिक विशेषक के अंतर्गत आते हैं वृद्धि, और इसके अलावा साहित्यिकता, वैज्ञानिकता और गणितज्ञता। ठीक है, गायन, मूर्खता, और इसके अलावा इसमें स्वाभिमान आदि लक्षण आते हैं मानसिक विशेषक में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका असाधारण विशेषक। असाधारण विशेषक। असाधारण विशेषक में विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे हीमोफीलिया, यानी विभिन्न प्रकार के एबनॉर्मेलिटीज इसके अंतर्गत आती हैं। हीमोफीलिया, रतौंधी, गंजापन, कोढ़, वनांधता,
और सिकल सेल एनीमिया, रंजकहीनता, ठीक है, ये जो है क्या है, असाधारण विशेषक के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो चर्चा की, सबसे पहले वंशावली विश्लेषण क्या है, और वंशावली विश्लेषण के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था। दूसरा, हमने वंशावली विश्लेषण में कौन कौन से प्रतीक प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उनका अर्थ, और साथ ही हमने जो बात की वो कि मानव में आनुवंशिक विशेषक, जिसमें संरचनात्मक विशेषक, क्रियात्मक विशेषक, मानसिक विशेषक और असाधारण विशेषक पर हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज का जो टॉपिक है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम अगले सेशन में एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।